ये रेलवे रोड पे तोताराम धर्मशाला के सामने हमारे पूर्व प्रधान है राजेंद्र जी, उनका मेरे पास लगभग 8:15 साढ़े 8 फोन आया कि रेलवे रोड पर कुछ गुंडा तत्व सामने एक दुकान है उसका ताला तोड़कर सामान बाहर फेंक रहे और दुकानदार से झगड़ा हो। जब मैं मौके पे पहुंचा तो ये बच्चा पहले भी मेरे पास कई बार आया, जिस वो दुकान पर बैठता था, उसने मेरे को बताया कि ये गुंडा तत्व उनकी माता जी और उनकी प्रॉपर्टी है, माता जी ने प्रॉपर्टी उनको सेव कर दी है। मैं यहाँ पर कागजी हूँ, ये बार बार आके मेरे को धमकाते हैं कि भी तू दुकान खाली कर, नहीं तो तेरे को जान से मार देंगे, कब्जा खाली कर। मैंने इसको कहा बेटा आपने पुलिस को कंप्लेंट कर दी, उन्होंने पुलिस को एसपी साहब तक और आगे भी बताया, डीजीपी साहब को भी लेटर लिखा। तो वो दूसरे पक्ष के लोगों में से भी कोई हमारे पास, इस बच्चे ने मेरे को किसी का फोन करवाया कि मदान साहब आप बीच में डरते इस मैटर की हल। मैंने कहा प्रॉपर्टी के मामले में डरता नहीं, आप लोग अगर आना चाहते हो तो हमारे रेलवे रोड के 10-20 प्रमुख लोग बैठेंगे और आप आ जाना, और हम इस पक्ष को जो दुकान पे बच्चा बैठता है उनको बुला लेंगे, अगर कोई विशेष तो कर लेंगे। लेकिन मैंने उनको ये ताकीद भी की भी रेलवे रोड पर किसी तरह की गुंडा बदमाशी, उन्होंने मेरे को इशारा किया था भी हमारी सारी सेटिंग है, गुंडा बदमाशी आप करोगे तो चाहे कोई भी हो किसी कीमत पर यहाँ सहन नहीं होगी। हम वहाँ पहुँचे तो दुकान का सामान आधे से ज़्यादा वहाँ था, वो लोग भी खड़े हुए थे। मैंने उनको भी कहा ये आप लोगों ने गलत काम किया। पुलिस आई, पुलिस आने के बाद उन्होंने इस विषय में तो कुछ पूछे ही नहीं कि सामान क्यों बाहर फेंका है, ये सारा सामान टूटा पड़ा है। वो ताला वेल्डिंग से तो खोला, वेल्डिंग से खोला गया, और आते ही इसको कहा तो खड़ा हो और ये शटर नीचे कर अपना ताला। मैंने कहा आप लोग क्या कर रहे हो, आपने कोई मैटर नहीं सुना। कहते आप कौन? मैंने कहा जी मैं रेलवे रोड का प्रधान, सिख व्यापार मंडल का चेयरमैन, भाजपा का जिला उपाध्यक्ष। तो कहने लगे बैठ गाड़ी। और जब ये उसने ये कहा, अशोक कुमार का हेड कांस्टेबल और उसके साथ एक हिमांशु, अशोक कुमार, मैंने कहा आप ये बदतमीजी ना करो, आप बहुत गलत कर रहे हो, और मुझे ये नहीं समझ आ रही आप गुंडे लोगों को धमकाने की जगह इस बच्चे को धमका रहे हो और इसको बाहर निकाल के खुद ताला लगा रहे हो। आपका काम है क्या ताला लगा रहे हो? आपकी ड्यूटी है क्या? उसने कहा जो आपसे होगा वो कर ले, आप गाड़ी में बैठे। इतनी देर में दुकानदारों को गुस्सा आ गया, उन्होंने विरोध किया, हम बैठेंगे नहीं। मैंने एसपी साहब को फ़ोन किया, तुरंत उनको विषय बताया, माननीय एसपी साहब को विषय बताया, फिर प्रमोद जी को बताया, दुष्यंत जी को, माननीय प्रमोद जी भी वहाँ पहुँच गए और दूसरे साथी भी। उनमें से उन्होंने ये भी कहा कि भाई बीजेपी वाले हमने जो करना कर रहे हैं, विषय वो नहीं आता। मैं वहाँ का मुखिया, आपका कोर्ट में केस चल रहा है, आपने प्रॉपर्टी ले ली, हालांकि ये डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी होती है और ये सारे शहर को पता है। कुछ लोगों का काम नहीं है डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टियाँ खरीदना, सस्ते में खरीदना, फिर डराना धमकाना। मैंने उनको समय समय पर ये भी समझाया, इस बच्चे को भी समझाया कि बैठ के आप अपना कर लो, नहीं तो जो कोर्ट फैसला करेगा उससे मान्य करना, गुंडागर्दी मत करना। लेकिन आज जैसा माहौल वहाँ नजर आ रहा था वो स्पष्ट नजर आ रहा था। कोई भी शहर के बड़ा सा बड़ा आदमी बिना मिली भगत के ये काम नहीं कर सकता, रात को सामान बांटना, ये डकैती है। हमने तो सुबह ये जैसे बता रहे हैं वहाँ 1-2 आदमी को देखा, हमारी ओर से तो जितने भी 10-12 लोग हैं उन्होंने डकैती की। इट इज नॉट मैटर टू कब्जा खाली करना। कब्जा खाली करवाने का तरीका होता है, कोर्ट ऑर्डर करती है, पुलिस साथ होती है और सब कुछ होते हैं। ये तो सरेआम डकैती है, मतलब कि मैं तो इसे डकैती कहूँगा, सरेआम डकैती है। किसी के मकान के आप अंदर घुसकर और फिर उसकी बीबी को पीटो, उसको पीटो, बदतमीजियाँ करो, मतलब कि ये समाज किस तरफ जा रहा है? ये लोग सोचते हैं कि जो पहले चलता था वो अब चलेगा, इस राज्य में कम से कम नहीं चलेगा। कौन से थाने की पुलिस थी? प्रमोद जी वहाँ मौके पर आए, दुकानदारों ने वहाँ मिलकर जो सामान टूट चुका, बहुत सामान टूट चुका, मौके में थोड़ा बहुत सामान जो ठीक था अंदर रखा, 30-40%, लेकिन इसको किसी कीमत पे सहन नहीं किया जाएगा। और मैं जो भी गुंडा तत्व है वार्निंग देना चाहता हूँ, मरना पसंद करूंगा अगर मैं मुखिया हूँ अपने रेलवे का, किसी को अन्याय नहीं होने। कौन से थाने की? इन लोगों ने भी कोई ये कहना चाहे कि अभी पीछे बाबूजी कह रहे हैं पारिवारिक झगड़ा है, पारिवारिक झगड़ा होगा अपनी तरफ, कोर्ट में चल रहा है। क्या किसी काबिज को उठा के, गुंडे उठा के बाहर फेंक देंगे बिना पुलिस या बिना कोर्ट के आदेश के? सर इन्होंने ये भी पारिवारिक होगा, उनका होगा, लेकिन किसी दुकानदार को आप उठा के गुंडागर्दी करके सामान बाहर फेंक के बाहर